A body is thrown upward such that it is at maximum height at time t1 and t2. Sorry, it is at same height at time t1 and t2. Calculate maximum height and velocity of projection. अब देखो, एक बॉडी को इस तरीके से फेंका गया है कि वो एक ही हाइट पर दो टाइम पर है, t1 एंड t2। तो आपको बताना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी और किस वेलोसिटी से फेंका गया। ये न्यूमेरिकल है। एक बॉडी को ऐसे फेंका गया है कि वो सेम हाइट पर है t1 और t2 समय पर। तब आपको बताना है कितनी वेलोसिटी से बॉडी को फेंका गया और उसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी। अब देखिए, यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम होगा t2 माइनस t1, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम आधा होगा t2 माइनस t1 अपॉन 2। तो हम यहाँ तक जाने का टाइम निकाल सकते हैं, टाइम टू गो अपवर्ड, टाइम टू गो अपवर्ड। टाइम टू गो अपवर्ड क्या होगा, t1 प्लस t2 माइनस t1 अपॉन 2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका t1 प्लस t2 अपॉन 2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम t1 प्लस t2 बाई 2 है। अब देखिए, हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब v टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 होगा, u हमें निकालना है, g है, और टाइम ऊपर जाने का है t1 प्लस t2 बाई 2। तो u हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा g बाई 2 t1 प्लस t2। तो इस वेलोसिटी से हमने बॉडी को फेंका है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t1 प्लस t2 बाई 2 है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो जरूरी नहीं है कि हम नीचे से इक्वेशन लिखें, हम ऊपर से भी इक्वेशन लिख सकते हैं। ऊपर जो है टाइम वेलोसिटी है वो 0 है, तो 0 वेलोसिटी से इतने टाइम में नीचे आया t1 प्लस t2 बाई 2, तो h हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर, और h हो जाएगा हमारा हाफ g t1 प्लस t2 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर से समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड सच दैट इट इज द सेम हाइट एट टाइम t1 एंड t2। देखो, एक बार जाते समय टाइम पर t1 होगी और आते समय सेम हाइट पर t2 टाइम पर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जाते समय और आते समय ही ऐसा होगा कि हाइट सेम होगी। जाते समय t1 हाइट पर है, जाते समय t1 टाइम पर h हाइट पर है, और आते समय t2 टाइम पर उसी हाइट पर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन 2। तो यहाँ से लेके ऊपर तक का टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 माइनस t1 अपॉन 2। इसको हम t कह सकते हैं। अब ऊपर जाने का टाइम मिल गया हमें t1 प्लस t2 बाई 2, और वेलोसिटी v बराबर होता है u माइनस जी टी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, तो 0 बराबर u माइनस जी t1 प्लस t2 बाई 2। तो इससे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया g बाई 2 t1 प्लस t2। अब कितनी हाइट तक वो मैक्सिमम पहुंचेगा वो मान लिया h। तो नीचे आने का समय जो है वही ऊपर जाने का समय होगा, तो नीचे आने का समय हो गया t1 प्लस t2 बाई 2। तो हाइट हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी t1 प्लस t2 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो h आ जाएगा 1/8 g t1 प्लस t2 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा अच्छा सा। एन एथलीट completes one round of circular track in 40 seconds of radius r. Calculate
its displacement at end of 2 minutes 20 seconds। तो एक एथलीट जो है एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में और सर्कल का रेडियस आ रहा है, तो आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड में। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120, और टोटल 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स है। तो हमें ये निकालना है 140 सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आसान तरीका है, ये रेडियस आर है। अब देखिए एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड 40 सेकेंड्स, दूसरा चक्कर लगाने में 40 सेकेंड्स और तीसरा चक्कर लगाने में 40 सेकेंड्स और, तो यानी टोटल 120 सेकेंड्स में 3 चक्कर लग जाएंगे। अब 140 में से 120 माइनस कर दिया तो बचे 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में हाफ और चलेगा। कितना और चलेगा 20 सेकेंड में बेटा हाफ और चलेगा, क्योंकि 40 सेकेंड में फुल है तो 20 सेकेंड में हाफ है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी। तो ए बी हो जाएगा हमारा आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से समझते हैं। एक एथलीट जो है एक राउंड को 40 सेकंड में कवर करता है और उस सर्कल का रेडियस r है। कैलकुलेट्स इट्स डिस्प्लेसमेंट एट 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 2 मिनट्स में 120 सेकेंड्स होते हैं प्लस 20 सेकेंड, टोटल उसके पास जो समय है वो 140 सेकेंड्स का है। तो बेटा पहला चक्कर लगाया 40 सेकेंड्स, दूसरा चक्कर लगाया 80 सेकेंड्स, फिर तीसरा चक्कर लगाया 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स में 3 चक्कर हो जाएंगे। अब चौथा चक्कर लग नहीं पाएगा, क्योंकि चौथा चक्कर लगाने के लिए उसके पास समय होना चाहिए 160 सेकेंड, जबकि हमें दिया है 140 सेकेंड्स। तो हमने माइनस कर दिया, बाकी समय बचा 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में हाफ और चलेगा, तो r प्लस आर इट विल बी डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। अब देखिए क्वेश्चन, इफ अ कार कवर्स 2/5 of distance with speed v1 and 3/5 of distance with speed v2, then एवरेज स्पीड इज। अब देखिए कभी भी एवरेज स्पीड निकालनी होगी, फार्मूला हमेशा एक ही लगता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 2/5 डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस x है, 2/5 डिस्टेंस चला v1 से, तो समय लगेगा डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बाकी 3/5 डिस्टेंस चला v2 से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने निकाल लिया t2 टाइम। अब एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2/5 x प्लस 3/5 x अपॉन 2x बाई 5v1 प्लस 3x अपॉन 5v2। तो बेटा ऊपर आ जाएगा 2/5 x 3/5 x, x आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 2/5v1 प्लस 3/5v2। एलसीएम ले लें, x और x कैंसिल हो गया, इसका अगर एलसीएम ले लें 5v1v2, 5v1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2v2, और 5v2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3v1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5v1v2
अपॉन 3v1 प्लस 2v2। फिर समझते हैं, एक कार 2/5 डिस्टेंस चली v1 से, 3/5 डिस्टेंस चली v2 से, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2/5x अपॉन v1 टाइम t1 आ गया, 3/5x अपॉन v2 टाइम t2 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 2/5x प्लस 3/5x और t1 प्लस t2, 2x/5v1, 3x/5v2। सॉल्व करके ये आ जाएगा 5v1v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन। अ पार्टिकल कवर्स 150 मीटर in 8th second starting from rest. Find acceleration. तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यही दिया हुआ है हमें। s होता है u प्लस a/2 2n-1। अब nth सेकेंड में चला है 150 और चला रेस्ट से तो 0। ए हमें निकालना है और 8th सेकेंड की बात कर रहा है। तो 150 इज इक्वल टू a/2 इंटू 15। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू 2 अपॉन 15। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल सवाल था। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड दे रखा था, हमें दे रखा था 150 मीटर चलता है 8 सेकेंड में। तो हमने nth वाला फॉर्मूला लगा दिया, एस nth इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। एस nth दे रखा था 150, ए की वैल्यू हमें निकालनी थी और एन हमें 8वां सेकेंड देखा था 8 सेकेंड। सॉल्व करके आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन बढ़िया सा। अ बॉडी स्लाइडिंग on inclined plane on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom. Starting from rest. How much time it take to cover 1/4 distance from top। अब देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को नीचे आने में 4 सेकंड लग रहे हैं पूरी। तो पूछ रहा है, मान लो ये डिस्टेंस एस है, तो s/4 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। 2 इक्वेशन लगेगी, एक बार तो पूरा फिसलने की। तो s u 0 है, हाफ एक्सेशन ए मान लिया है, एक्सेशन कांस्टेंट होता है इंक्लाइंड प्लेन पर। तो हाफ ए इंटू 4 का स्क्वायर। अब चलना है उसे 1/4 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। डिवाइड कर दो, 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर अपॉन टी, सॉरी 4 इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 अपॉन टी। तो टी आ जाएगा 16 अपॉन टी स्क्वायर। बेटा टी स्क्वायर आ जाएगा आपका 4।
तो टी आ जाएगा 2 सेकेंड्स। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, एक बार और समझा देते हैं। एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे आने में टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, तो इसकी क्वेश्चन बनेगी s इज इक्वल टू हाफ ए 4 का स्क्वायर। पूछ रहा है इसी इंक्लाइंड प्लेन पर 1/4 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, तो इसकी क्वेश्चन बनेगी s/4 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 4, ये आ गया 16/t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 यानी कि 2 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, a ball thrown vertically upward with speed u a ball is thrown vertically upward with speed u. The distance covered in last t seconds of ascent। तो क्या क्वेश्चन है और क्या सॉल्व करेंगे। एक बॉडी को u स्पीड से फेंका गया ऊपर, कह रहा है आखिरी के t सेकेंड्स में कितना ऊपर जाएगा। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जितना आखिरी के t सेकेंड में ऊपर जाएगा उतना आखिरी के t सेकेंड में नीचे भी आएगा। मतलब ऊपर से अगर इक्वेशन बनाएं तो फायदा है, अगर हम इसे नीचे से सॉल्व करेंगे तो ये कठिन हो जाएगा सवाल। जितना टी सेकंड में ऊपर जाता है उतना ही टी सेकंड में नीचे आता है, तो हम ये निकालेंगे टी सेकंड में कितना नीचे आएगा। फायदा क्या है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 मिल जाएगी। कितना नीचे आएगा टी सेकंड में, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इतना सिंपल सवाल है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। बस एक ही बात याद रखनी है, जैसे ऊपर जाता है उसी स्टाइल से नीचे आता है। अगर टी सेकंड में आखिरी के टी सेकंड में ऊपर जा रहा है तो उतना ही नीचे आएगा टी सेकंड्स में। यहाँ स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 मिल जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे बहुत कठिन सवाल हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर।